हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो बस जी, ये व्लॉग मैं शुरुआत कर रही हूँ उसी दिन से, मतलब ये सब उसी दिन का व्लॉग है। मैंने आपको कल के व्लॉग में बता भी दिया था कि बहुत सारे काम धंधे एक ही दिन पे अपनी जान के लिए मैंने लगा लिए थे। तो खाने पीने से तो अब मैं फ़ारिग हो गई थी और ये है शाम का टाइम। अब दोबारा खाने में लगने से पहले मैंने सोचा मैं ये काम कर लेती हूँ, ये हलवा रख देती हूँ, क्योंकि ये खाने पीने के बाद फिर मैं ये कसने बैठ गई थी गाजर। और अब इसकी सारी रेसिपी सब कुछ वो तो मैं आपको कल अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। मैं तो बहुत चाह रही थी कि मैं इसी में डाल दूँ, लेकिन आप लोगों को पता ही है, फिर बार बार एक बात कहना भी ठीक बात नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं अभी इसे बनाने के लिए रख रही हूँ। मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। काफ़ी सारे लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि ऐसे ही तो बनता है हलवा, इसमें नया क्या है। इसमें नया बहुत कुछ है, मैं आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं, आप घर में से ही बहुत ही टेस्टी और कम मेहनत में मतलब टेस्टी सा हलवा बना के और खा सकते हैं, बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है ना, उस तरीके का। तो बस इसको मैं अब इस तरह से चला दूँगी और जब तक उबाल नहीं आएगा ना, मुझे इसे लगातार चलाना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि दूध उबला हुआ है, बट फिर भी दूध को हम किसी भी और चीज़ के साथ जब डालते हैं ना, तो हमें बहुत ख़ासा ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो भी सकता है कि दूध फट जाए। तो इस वजह से पहले उबाल तक, जब तक पहला उबाल नहीं आता ना, तब तक आप इसे थोड़ा बहुत इस तरह से चलाते ही रहें। बीच में थोड़ा थोड़ा कोई और भी काम कर सकते हैं और बीच बीच में इस तरह से चला भी सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नॉन स्टॉप आपको चलाना है, तो लेकिन रहना किचन में ही है, बिल्कुल इसे ऐसे छोड़ के आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने इसके अंदर ली थी 3 किलो गाजर, और अब दूध मैंने इसके अंदर 1.5 किलो डालना था, लेकिन मैंने अभी 1 किलो डाला, थोड़ा सा बचा लिया है कंजूसी में। अब ये टाइम हो गया है रात का, रात के बज रहे हैं 9 और मैं कटिंग कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की। मैं सोचा चलो वो हलवा वहाँ पर बन रहा है, अपना जो जो काम मैं निपटा सकती हूँ वो मैं निपटा लूँ। और यहाँ पर जो कटोरे में पानी गर्म हो रहा है, इससे मुझे धोने हैं बर्तन। किचन मेरा सारा सब निपटा लिया है, बस अब बर्तन धोने रह गए हैं और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और पता क्या हुआ था कि मैं ये सब काम तो कर ही थी, आप लोग को पता है। तो आज हमारे घर आ गए थे गेस्ट भी। होता है ना कि मतलब जब आप वो करते हो ना, तो मतलब फंसते हो तो आप बुरी तरीके से फंसते ही हो। खैर मतलब खाना वगैरह नहीं खाया, नाश्ता वगैरह ही कराया था हमने। तो बस लेकिन वही था कि इतना कुछ फैला हुआ था, फिर उसमें ये और वो हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली हमारे कोई रिश्तेदार थे, तो उनके यहाँ शादी थी, तो वो कार्ड वगैरह देने आए थे। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से काट लेती हूँ। यहाँ पर मैं काट रही हूँ बादाम, काजू, और क्या है वो है काली किशमिश है, और वो होते हैं ना मगज, खरबूजे के बीज जो होते हैं वो हैं। ये मेरे पास यही ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो मैं बस यही काटूँ, बहुत है, इतने भी बहुत है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से काट लेती हूँ। और आयरा भी खाने में लगी फिर। आयरा को काजू पसंद नहीं है, आयरा को आलमंड पसंद है। तो वो आयरा कहती कि मम्मा मैं आलमंड खा लूँ। मैंने कहा जितने खा सको खा लो क्योंकि अच्छी चीज़ है ना कि बच्चों के मतलब शरीर में कुछ भी ऐसा ताकतवर जाए तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो मैं बस जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, फिर आगे मैं क्या करूँगी वो भी आपको बस जी। फाइनली मेरा हलवा बन के हो गया है रेडी। और मैं आपको बता दूँ कि ये रात में नहीं बना था। रात में तो मैं बस इतना ज़्यादा थक गई थी और सब कामों से। आप लोगों को पता है कि मुझे रात में भी सबको खाना देना था। सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी, बट वो यही मतलब दोपहर का खाना बना के हटी, खाना पीना खा के फिर मैं गाजर कसने वसने में लग गई। वो सब करके हटी तो बर्तन धोने में लग गई, वो सब करके हटी तो गाजर का हलवा बनाने में लग गई, वो सब करके वो सब चल ही रहा था। तो फिर रोटियां वगैरह भी बनानी थी। तो अब ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है, और अब मैंने गाजर का हलवा रेडी कर दिया। और सबसे पहला मतलब जो जा रहा है वो जा रहा है पापा जी के लिए। पापा जी आ चुके हैं, 9:30 बजे का ये टाइम है। तो बस मैं आयरा से कह रही थी कि दादू को दिया, दादू खा के बताएंगे कि कैसा बना है। तो बस पापा को दे के फिर मैं दूंगी आयरा को, क्योंकि आयरा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हलवा खाने के लिए। लेके बैठ जाओ मम्मी, एक ना आपको डंडे का इंतजाम करना पड़ेगा, ये डंडे से चलती हैं ये दोनों। अभी आ रहे, ठहर जा। तो थोड़ा सी डालना है मैंने, और मिर्च डालूंगी सही सी। रखने के लिए हम बना रहे हैं गोभी आलू की सब्जी। नाश्ता ऐसे पूरा दिन मुझे टॉर्चर करते हैं, पूरा दिन। आज उसको नाश्ते में क्या खाना था आयरा को, सबसे अलग अंडे की भुजिया
और रोटी। वो कल इसे पापा को दे दी थी ना, वो इमरजेंसी में वो बता के तो कभी आते नहीं है। अब आ गए, मेरी सब्जी बनी नहीं थी, मैं तो काटने जा रही थी। मैंने कहा अभी सब्जी बनाऊंगी, कह रहे रख अपनी सब्जी अपने पास रखो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अंडा बना के दो जल्दी। अच्छा भैया, अब वो अंडे की भुजिया बना दी, रोटी बना दी। तो उनके साथ तो ये स्कूल से आई थी, इन दोनों ने खा लिया, तो अब वही खाना। अरे मैंने कहा कुछ और खा ले, इजी सा खा ले, मैं थकी हुई हूँ। नहीं आप बना दो, आप बना दो। मिर्च मतलब 250 ग्राम लगी आई, ज़्यादा ना लाई मैंने। अब किसी दिन 1 किलो का डालूंगी ज़्यादा सा, बाद में खाते रहेंगे ना। ठीक है, बाद में भी खा। अभी कच्ची मिर्च आ गई है, सही ना है। अच्छा बस बांगी लाल लाल मिर्ची थोड़ी सी जब डालूंगी रखने के लिए। स्वाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, जैसे आप कहें। ये एक्चुअली प्लेट में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अचार, मिर्च के अचार का डब्बा ऑलरेडी मेरे पास घर पे रखा है, उसमें काफ़ी सारा तेल पड़ा है। आप लोगों को पता है अचारों में तेल रहता ही है, तो उसमें काफ़ी सारा तेल पड़ा है, तो ये उसी में मैं फिल कर दूँगी। तो वो हमने बोल दिया है पापा जी से लाने के लिए, तब वो जब पापा जी आएंगे तब डाल देंगे हम उसमें। लेकिन मतलब आपको मेन प्रोसेस देखना था ना, तो अब आप ये प्रोसेस देख लो। ये अचार डल चुका है। अगर आप इसे डब्बे में कर रहे हो तो मम्मा ऊपर से तेल डालना है। हाँ, ऊपर से तेल डालना है, आप कच्चा ही है ना, कच्चा तेल सरसों का। बस इसे डायरेक्ट डब्बे में डालिए और कच्चा तेल डालिए। और ये जो थोड़ा बहुत मसाला चिपक गया, ये भी आप इनके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया है। बस इस तरह से आपका अचार हो जाएगा रेडी। कोई नींबू नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह का कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। छिड़का डाल दूंगी, थोड़ा सा छिड़का डिब्बे में डालूंगी। छिड़का क्या? छिड़का आता है, अच्छा, खराब नहीं होता उससे। अच्छा 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 अच्छा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं होगा। छिड़का डाल दूंगी, मैं डिब्बे में डाल के डालूंगी। इसमें हो जाएगा, पतला है ना थोड़ा। हाँ, तो आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, वरना ये पूछेंगे कि ऐसा कौन सा छिड़का जिससे अचार खराब नहीं हो। अब मगर ये थोड़ा सा है तो मैं डाला, तो कोई टेम्परेरी डब्बे में डाल दो अभी इसे फिर। नहीं डाल रही इसमें, 2-3 दिन चलेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं डालूंगी। अच्छा ज़्यादा, ओके ओके, चलने के लिए। अच्छा ये तो हाँ सही भी कह रहे हो, ये तो थोड़ा सा, ये तो 5-10 दिन में खत्म हो जाएगा। मुझे रखा जाएगा ना 1 महीना तक, खाना उसमें डाला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी ये है नेक्स्ट डे, और अब हो गई है शाम का टाइम, और मैं आ गई थी मम्मी के पास। तो आज हमारे घर में फिर से बन रही है गोभी और क्या कहते हैं इसे, आलू और गोभी की सब्ज़ी, बंद गोभी है। तो रेसिपी तो मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, रेसिपी तो मैं आप लोग के साथ दोबारा शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं मम्मा से बातें ही कर रही थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो मम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और मैं मम्मी को बता रही थी कि आप में से कई लोग ना मम्मी के चेहरे पे देखते हैं कुछ, और मुझसे कहते हैं कि मतलब अम्मी के चेहरे पे टेंशन सी कुछ नज़र आती है या कुछ भी सही। तो मैं मम्मी को बता रही थी, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, ये सब ज़िंदगी का मतलब होता है, ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं टेंशनें, कभी ज़्यादा कभी कम, और इंशाल्लाह सब टेंशनों से सब उभर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त लगता है, और बुरा वक्त जो होता है ना वो बहुत जल्दी बीत जाता है। तो हमारा भी इंशाल्लाह अभी तो चल रहा है बुरा वक्त, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी बीत जाएगा। और ज़्यादा इस बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से बात नहीं कर सकती, जो भी थोड़ा बहुत होता है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। और बस यहाँ पर अब मम्मी बना लेंगी सब्ज़ी, और मम्मी अभी बोले जा रही थी पता नहीं क्या क्या, तो बस यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अभी जो मम्मी बातें करेंगी वो आप आगे सुन। सब्ज़ी की रेसिपी तो दे रखी है हमने, रेसिपी नहीं दे रही थी मैं तो बस आपकी बातें पसंद है लोगों को, तो मैं तो बस आपकी बातें ही सुना रही हूँ। मेरी बातें पसंद नहीं है, तो मेरी बातों में क्या है ऐसा है, बहुत कुछ है। और इसके बाद हम डालेंगे अचार, है ना, ठीक। ये देख रहे हो आप, ये पीछे से जो रोशनी आ रही है, वो पीछे से जो रोशनी आ रही है कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों में होता है, जैसे फिल्मों में होता है, हो रहा है रिवर। कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं कई बार ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने ही इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने खूबसूरत घर हैं, देख के ऐसा लगता है जैसे हम किसी अच्छे से रिजॉर्ट में आए हों। आप लोगों को नहीं लगता? ये देखो सामने बिल्कुल इसी तरह के लोकेशन है। अच्छा चांद दिखा देते हैं आपको,
इतना प्यारा चांद निकल रहा है। ओह माय गॉड, मैं पता है डर गई। ऊपर ना एक तो टाइम भी डरावना ही है, मैं आपको दिखा दूँगी। और ये है बिल्कुल क्रिसेंट मून कहते हैं ना इसे, हाफ मून है एक्चुअली, क्रिसेंट नहीं है, हाँ हाफ ही है। या ये रहा जूम अब मून कैसे हिल रहा है। बस मून को कर देते हैं दूर जितना है, और बस आपको ये नज़ारे दिखा रही थी, नीचे के भी दिखा देती हूँ। सब सो चुके हैं। आज ऐसी पता नहीं क्यों आ गई हूँ, 12 बजे का टाइम है, खामखा किसी को आमंत्रित करने वाली बात है। अब मैं आपको टाइम दिखाऊँ, टाइम बज गया है 12। और यहाँ मैंने दूध गर्म होने रखा था, प्रॉपर पूरा बॉयल हो गया, मुझे बॉयल नहीं करना था। खैर बस हो चुकी है, एक बारी में हो गया है। अब ये एक्स्ट्रा दूध है जो रख रही हूँ। फिर रात को उठ के तो वैसे भी भागना पड़ता है। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, भूले से भी अपने बच्चों को फीडर की दूध की हैबिट मत डालना, बिकॉज़ इसमें बहुत मेहनत लगती है। फीडर दूध वाले बच्चे एक तो जल्दी से छोड़ते नहीं है, जैसे आयरा 7 साल की हो गई अभी भी नहीं छोड़ा। और दूसरी चीज़ ये होती है, रातों को उठ के भागना पड़ता है। सर्दियों में ठंडा दूध तो पिला नहीं सकते ना। सो या